हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी के इस सीरीज में हमारा आज का टॉपिक है हिमालय की उत्पत्ति। आशा करता हूँ कि अंतिम क्लास जो हुई थी वो आप देखकर आए होंगे। इस सीरीज में हमें पढ़ना है हिमालय। क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है? हिमालय। हमें पढ़ना है हिमालय। हिमालय, इसकी उत्पत्ति पढ़ना है। क्या? इसकी उत्पत्ति। हिमालय की उत्पत्ति सिद्धांत, यानी हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है वह किस सिद्धांतों द्वारा उसकी पुष्टि होती है। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था क्या, हिमालय जो है सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है, सबसे नया पर्वत श्रृंखला है, वलित पर्वत श्रृंखला है। इसे हिम का घर यानी हिमालय कहते हैं। यह अवसादी शैलों द्वारा निर्मित है। तब बात करते हैं हिमालय की उत्पत्ति सिद्धांत। तो हिमालय की उत्पत्ति सिद्धांत मिलते हैं, दो प्रकार के सिद्धांत मौजूद हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के सिद्धांत मौजूद है। एक है आधुनिक। क्या है? एक आधुनिक सिद्धांत, एक है आधुनिक सिद्धांत और दूसरा है शास्त्रीय सिद्धांत। दूसरा है शास्त्रीय सिद्धांत। आधुनिक को क्या बोलेंगे? मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी इसको बोलेंगे क्लासिकल थ्योरी। क्या बोलेंगे? इसको क्लासिकल थ्योरी बोलेंगे। तो मॉडर्न सिद्धांत में क्या आता है? आधुनिक सिद्धांत में, आधुनिक देखेंगे, इसमें आता है प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहता है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, यानी प्लेट टेक्टोनिक। क्या आएगा? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या क्या आता है? महाद्वीप महाद्वीप का अभिसरण होता है। किसका? जो प्लेट होते हैं, महाद्वीप और महाद्वीपीय प्लेट जो होते हैं उसका अभिसरण होता है। क्या होता है? अभिसरण होता है। अभिसरण और अपसरण दो प्रक्रियाएं होती है। जो देखिए, मानिए ये दो प्लेट, एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है। जब एक प्लेट, ये दोनों प्लेट एक दूसरे के पास आते हैं तो इसे कहते हैं अभिसरण। क्या कहते हैं? अभिसरण। क्या कहते हैं? अभिसरण कहते हैं। और जब ये दोनों प्लेट एक दूसरे से अलग रहते हैं तो अपसरण कहते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे से दूर जाने जाएंगे तो इसे कहेंगे अपसरण कहेंगे। क्या कहेंगे? अपसरण कहेंगे। कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस इसे कहते हैं। चलिए अब बात आते हैं शास्त्रीय सिद्धांत। शास्त्रीय सिद्धांत की बात आते हैं। शास्त्रीय सिद्धांत में दो भूगोल का दो व्यक्ति हैं। एक हैं
एडवर्ड स्वेस कौन है? एक है एडवर्ड स्वेस कौन है? एडवर्ड स्वेस। और एक है कोबर महाशय। इन्होंने शास्त्रीय सिद्धांत दिया है। क्या दिया है? शास्त्रीय सिद्धांत दिया, जो समय के साथ क्या हुआ? खारिज हो गया है, समय के साथ खारिज हो गया। कोबर साहब ने दिया है भूसन्नति का सिद्धांत। क्या दिया है? भूसन्नति सिद्धांत। क्या दिया है? भूसन्नति का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। चलिए इसे आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं, नया पेज लेते हैं। तो शास्त्रीय सिद्धांत में पहली बात आती है, इसमें शास्त्रीय सिद्धांत में शास्त्रीय सिद्धांत हम लोग पढ़े दो है। शास्त्रीय सिद्धांत में दो व्यक्ति हैं। पहला है कौन? पहला है एडवर्ड स्वेस। कौन है? एडवर्ड स्वेस। एडवर्ड स्वेस साहब हैं, जिन्होंने एक सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, जब पृथ्वी एक आग का गोला थी। हम लोग जानते हैं जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो पृथ्वी क्या थी? पृथ्वी एक आग का गोला थी, जो एक आग के गोला की तरह चारों तरफ घूम रही थी। तो इन्होंने कहा जब पृथ्वी ठंडा हुई, जब यह ठंडी हुई तो इसमें क्या हुआ? ठंडी हुई। तो अब देखते हैं कोई भी ठंडी चीज जो गर्म से ठंडी होती है वह सिकुड़ने लगती है। क्या होती है? सिकुड़ने लगती है। तो उन्होंने क्या सिद्धांत दिया? जब पृथ्वी गर्म से ठंडी हो रही होगी तो उसका जो सतह होगा, उसका सतह जो होगा कुछ ऐसे इस आकार का हो गया होगा। क्या होगा? कुछ ऐसे आकार का हो गया हो, कुछ कहीं गड्ढा तो कहीं ऊंचा इस प्रकार का हो गया होगा। और इन्होंने कहा जो ऊपरी जो उठा हुआ भाग था, जो उठा हुआ भाग है वह क्या हो गया? वह पर्वत बन गया। और जो नीचे धंसा हुआ भाग था, वो क्या बन गई? वह घाटी बन गई। तो इन्होंने कहा संकुचन और सिकुड़न का कारण। क्या? संकुचन और सिकुड़न के कारण क्या हुआ? इसमें मोड़ आया। क्या हुआ? सतह पर मोड़ आया। और यही सतह पर जो मोड़ आया, वही सतह पर मोड़ जो ऊपर निकला वो पर्वत बन गया, और जो धंस गया वो घाटी बन गया। ये हमारे एडवर्ड स्वेस का क्या है? कथनांक है। क्या है? ये हमारे एडवर्ड स्वेस साहब कहते हैं कि ऐसे पर्वत और घाटी का निर्माण हुआ। लेकिन यह सिद्धांत जो है समय के साथ क्या हुआ? गलत सिद्ध हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले हैं इसी कड़ी में, अगले हमारे क्लासिकल थ्योरी में कौन है? क्लासिकल थ्योरी में कोबर है। कौन है? कोबर का सिद्धांत। कौन है? कोबर का सिद्धांत। कोबर ने सिद्धांत दे, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भूसन्नति। क्या कहते हैं? भूसन्नति का सिद्धांत। क्या कहते हैं? उसे भूसन्नति का सिद्धांत कहते हैं।
इन्होंने कहा, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा जो स्थल मंडलीय प्लेट होते हैं, इन्होंने कहा, अब हम लोग जानते हैं कि जो प्लेट होते हैं, प्लेट कुछ ऐसे होते हैं, क्या होते हैं, प्लेट कुछ ऐसे होते हैं, और इन्होंने कहा इनका जब अभिसरण हुआ होगा, ये जो आपस में अभिसरण हुआ होगा, ये क्या है, ये स्थल मंडलीय प्लेट है, स्थल मंडलीय प्लेट, स्थल मंडलीय प्लेट। इसका क्या होगा, इसका जब आपस में एक दूसरे के पास आ जाएंगे तो इनका क्या होगा, ये कुछ इस प्रकार बेंड हो गए होंगे, कुछ ये प्लेट जो है कुछ इस प्रकार मुड़ गए होंगे, जिसमें इसमें जो ये उठा हुआ क्षेत्र है, जो ये उठा हुआ क्षेत्र है, इसे अपनति कहा गया, क्या कहेगा, अपनति, इसे कहा गया अपनति यानी एंटीक्लाइन, क्या कहा गया, एंटीक्लाइन। और ये नीचे धंसा हुआ क्षेत्र है, इसे अभिनति कहा गया, इसे कहा गया अभिनति, सिंक्लाइन, क्या कहा गया, इसे सिंक्लाइन कहा गया, क्या गया, इसे सिंक्लाइन कहा गया। इसी को आगे हम समझते हैं, कुछ इस प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये कहते हैं, ये कैसे होगा, ये कहते हैं यह एक बड़ा सा, मान लीजिए क्या है, ये बड़ा सा प्लेट है, क्या है, ये प्लेट का एक टुकड़ा है। यहाँ जो है इन्होंने सिद्धांत दिया, ये क्या रहा हुआ, यहाँ जो है ये वाला वैसे दिखेगा, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, इस क्षेत्र को उन्होंने क्या कहा, ये जो क्षेत्र है, ये इसका यह कठोर है, क्या है, यह प्लेट का कठोर भाग, क्या है, कठोर भाग है, इसे ठोस भूखंड कहा। ये जो ये ठोस भूखंड होता है, ये क्या है, ये ठोस भूखंड होता है, जो आसानी से मुड़ता या टूटता नहीं है। अब उन्होंने कहा कि जो ठोस भूखंड है, यहाँ से नदी जो है, यहाँ से नदी अवसादों को, यहाँ से नदी अवसादों को इस अवनति की ओर ले जाएगी, दोनों तरफ से क्या ले जाएगी, इस अवनति की ओर ले जाएगी, और धीरे धीरे नदी द्वारा लाया गया यहाँ क्या निक्षेप जमा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नदी द्वारा लाया गया क्या हो जाएगा, निक्षेप जमा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निक्षेप, नदी द्वारा लाया गया निक्षेप क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, और धीरे धीरे यहाँ क्या होगा, वजन, यहाँ इसका वजन जो है, इसका वजन अधिक बढ़ जाएगा। तो इसको अगले पेज में देखते हैं क्या होता है। देखिए कहते हैं कुछ ऐसी जो है, हमारे कौन है, कोबर साहब का द्वारा दिया गया सिद्धांत कुछ ऐसे बनता है। ये जो है प्लेट का कठोर भाग है, क्या है, प्लेट का ये क्या है, कठोर भाग है, जिसमें उन्होंने क्रेटोजेन कहा, क्या कहा, क्रेटोजेन कहा, इसे क्रेटोजेन कहा गया, यानी क्रेटोजेन मतलब क्या है, ये कठोर भाग है, इसे क्रेटोजेन कहा गया। और जो यहाँ नदी द्वारा लाया गया, नदी यहाँ नदी द्वारा लाया गया अवशेष है, इसे क्या है, यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ की जो है, यहाँ निक्षेप बढ़ता जा रहा है, निक्षेप बढ़ता जा रहा है, और धीरे धीरे गहराई हो गया, तो इसमें अगर निक्षेप है, मानिए यह इसका क्या है, ये इसका जल स्तर है, तो निक्षेप क्या कर रहा है,
निक्षेप ऊपर आएगा तो निक्षेप कुछ ऐसे बढ़ रहा है, निक्षेप कुछ ऐसे बढ़ रहा है और यह पर्वत का रूप ले रहा है। इसके बाद क्या होगा, इसका सेकेंड स्टेप लिखेंगे। देखिए इसके बाद जब और निक्षेप अधिक बढ़ता जाएगा तो ये जो हमारा प्लेट है कुछ ऐसा रूप ले लेगा, कुछ ऐसा रूप ले लेगा जिसमें ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्रेटोजन हो गया, कठोर भाग हो गया, ये जो कठोर भाग हो गया जो आसानी से दबता नहीं है, ये क्रेटोजन हो गया। क्या हो गया, क्रेटोजन हो गया। और जो ये अवसाद है, जो अवसाद है ये जगह कम होने के कारण ऊपर की ओर उठ गया और यही क्या हुआ, यही फोल्डेड माउंटेन ने हिमालय का रूप ले लिया। तो यानी जो हमारे कोबर साहब है, कोबर जी हैं, यही बताते हैं क्या, यही बताते हैं हमारे हिमालय के प्रति ऐसे ही हुई है। तो निष्कर्ष में हम यह कर सकते हैं, निष्कर्ष में क्या कहेंगे कि हिमालय 2 क्रेटोजेन उत्तर में अंगारा लैंड तथा दक्षिण में गोंडवाना तथा एक भूसंचित तिथि सागर से बना है। निष्कर्ष में क्या निकलेगा, निष्कर्ष निकलेगा कि हिमालय जो है 2 क्रेटोजेन उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड तथा एक भूसन्नति, एक भूसन्नति जो तेथिस सागर, कौन था, तेथिस सागर से बना है। यानी निष्कर्ष क्या निकलता है, अब इसको हम रियलिटी में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि आखिर क्या होगा। तो हुआ यह कुछ ऐसा ही था कि कुछ ऐसा बना होगा मामला कुछ आपका ऐसा बना होगा कि जो हम दो क्रेटोजन की बात कर रहे थे, वो एक था यहाँ, एक क्रेटोजन ये था और दूसरा क्रेटोजन ये था, और इस क्रेटोजन को हम कहते हैं यूरेशियन प्लेट। क्या, यूरेशियन प्लेट, और इसको कहते हैं भारत। क्या कहते हैं, भारत या गोंडवाना लैंड। ये क्या होंगे, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों क्रेटोजन थे, दोनों क्रेटोजन थे, और बीच में क्या था, भूसन्नति बना। ये एक सागर था, जिसका नाम था तेथिस सागर। क्या था, ये क्या था, ये तेथिस सागर था, जिसमें अवसादों का क्या हुआ, अवसादों का जमा हुआ। क्यों, क्योंकि जब अवसादों का जमा हुआ तो इसमें संपीड़न बल लगा और नीचे ये भारी होता गया। इसमें क्या लगा, इसमें गुरुत्वीय बल लगा, गुरुत्वीय बल क्या लगा, गुरुत्वीय बल लगा। जब गुरुत्वीय बल
लगा, और इसी कारण जब यहाँ वजन ज़्यादा हुआ तो इधर संपीड़न भी लगा। क्या हुआ, यह केटोजन दोनों एक तरफ घिसकते गया। क्या गया, दोनों एक तरफ खिसकते गया, संपीड़न भी लगा। और ये दोनों एक केटोजन थे एक दूसरे की तरफ खींचे जाते चलेगा। और इसमें जो अवसाद था वो अवसाद का क्या हुआ, वलन हुआ, और वही वलन क्या हुआ, वही वलन आगे हिमालय का रूप ले लिया। बात हमारा यहाँ क्या होता है, यहीं आके क्या होता है, यह हमारा हिमालय बनता है। ये हमारे कोबर साहब ने क्या दिया, कोबर साहब ने हमारा एग्जाम्पल दिया कि हिमालय कुछ ऐसा ही इसी प्रक्रिया द्वारा बना है। जो समय के साथ क्या हुआ, जो समय के साथ आज तो यह गलत चीज हो गया है, लेकिन आजकल हम किसे मानते हैं, आज के आधुनिक वैज्ञानिक धारणा जो है प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत, इसे हम सही मानते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा था क्या, एडवर्ड स्विस और कोबर साहब का हमारा हिमालय की उत्पत्ति का सिद्धांत। अब अगली बारी आती है, अगली बारी किसकी आती है, अगली बारी आती है आधुनिक सिद्धांत में। आधुनिक सिद्धांत जिसे कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत क्या कहते हैं, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहा जाता है। ये आधुनिक वैज्ञानिक, तो आधुनिक वैज्ञानिक क्या कहते हैं, आधुनिक वैज्ञानिक यह कहते हैं कि प्लेट क्या होते हैं, प्लेट होते हैं। हमारा जो पृथ्वी टीका है वो बड़े और छोटे प्लेटों को मिलाकर टीका हुआ है। तो मानिए किस पर टीका है, प्लेटों पर हमारी पृथ्वी चल रही है। देखिए ये मानिए एक प्लेट हो गया, ये दूसरा प्लेट हो गया, ये तीसरा प्लेट हो गया। अब दो प्लेटों के बीच क्या होता है, दो, ये मानिए ये दो प्लेट ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ठीक है, तो ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। जब प्लेट एक दूसरे के पास आते हैं इसे कहते हैं अभिसरण। पीछे हमने पढ़ा था, क्या कहते हैं इसे, अभिसरण यानी कन्वर्जेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्वर्जेंस, इसे कहते हैं कन्वर्जेंस। लेकिन जब प्लेट से दूर जाते हैं इसे कहते हैं डाइवर्जेंस। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डाइवर्जेंस यानी अपसरण। क्या कहते हैं, इसे अपसरण कहते हैं। ये आखिर ये घटना क्यों होती है, ये प्लेट 1 हो गया, ये प्लेट 2 हो गया और ये प्लेट 3 हो गया। तो कहते हैं नीचे जो है, नीचे पृथ्वी का क्या है, मेंटल है। मेंटल जो है वह लिक्विड फॉर्म में है। क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। तो ये इधर क्यों आ रही है, क्योंकि इस पर ये जो है आंतरिक घटनाएं घट रही है। इधर क्यों आ रही है, क्योंकि जो मेंटल में मेंटल सम्मोहन का सिद्धांत काम कर रहा है। क्या कर रहा है, मेंटल का सम्मोहन हो रहा है। देखिए मेंटल का जैसे जैसे गति हो रहा है वैसे वैसे प्लेट की क्या हो रही है, गति हो रही है। इस क्रिया को कहते हैं, जो पृथ्वी के अंदर हो रही है इसे कहते हैं मेंटल सम्मोहन। क्या कहते हैं, मेंटल सम्मोहन कहते हैं। कुछ ऐसी ही घटना हुई होगी हमारे पृथ्वी के अंदर जिसके कारण क्या हुआ, प्लेट टेक्टोनिक की घटना हुई, और प्लेट टेक्टोनिक की घटना के बाद क्या हुई, हमारा हिमालय का निर्माण हुआ। देखिए आगे इसको विस्तार समझते हैं। हुआ कुछ ऐसे हुआ,
हुआ कुछ ऐसे होगा, देखिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए ये हमारा हो गया प्लेट, कौन हो गया प्लेट, ये हो गया यूरेशियन प्लेट, और ये हो गया इंडियन प्लेट। और जो आप बीच में खाली जगह देख रहे हैं ये हमारा तेथिस सागर है, क्या है तेथिस सागर है। और इन दो प्लेटों के बीच क्या हो रहा है, इन दो प्लेटों के बीच कन्वर्जेंस हो रहा है, यानी दोनों प्लेट एक दूसरे के पास आ रहे हैं। अब जो समुद्र के अंदर प्लेट होते हैं उसे बोलते हैं ओशियन, ओशियन प्लेट, क्या बोलते हैं ओशियन प्लेट, क्या बोलेंगे ओशियन। और जो बाहर जिस पर भूखंड रहता है उसे बोलते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट, क्या है कॉन्टिनेंटल प्लेट कहते हैं। अब इन दो प्लेटों के अंदर क्या हो रहा है, मैग्मा की गतिविधियां चल रही है, जिसे मैग्मा का सम्मोहन कहेंगे। ऐसी गतिविधियां इस प्लेट के नीचे चल रही है, इसे मैग्मा सम्मोहन, मेंटल सम्मोहन की घटना कहेंगे। तो एक समय ऐसा आएगा कि जो प्लेट क्या होगी, जो प्लेट कमजोर होगी उसमें मुड़ाव आना शुरू होगा। वह एक प्लेट, जब दोनों प्लेट आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, दोनों में से कोई प्लेट एक तो नीचे जाएगी या एक प्लेट ऊपर आएगी। तो देखिए इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो प्लेट कमजोर पड़ेगी, जो प्लेट कमजोर पड़ेगी वह कहाँ चली जाएगी, वह नीचे जाएगी, और जो भारी होगी वह ऊपर ही रहेगी। यहाँ देखिए, यहाँ इंडियन प्लेट जो है, यहाँ इंडियन प्लेट जो है कहाँ चले गए, नीचे चले गए, इंडियन प्लेट नीचे चले गए। ये कौन हो गया इंडियन, और ये हो गया यूरेशियन, यूरेशियन प्लेट। अब देखिए, अब जो यहाँ अवसाद था, अब ये हमारा तेथिस सागर हो गया, और इस नदी में जो अवसाद था, इस नदी में जो अवसाद या निक्षेप थे, जो निक्षेप बैठे हुए थे, वो क्या हो गया, वो तो निक्षेप उतने ही रहे या उनकी संख्या, उनकी मात्रा बढ़ गई, लेकिन यहाँ जो जगह है वह क्या हुआ, वह जगह कम पड़ गया, जगह स्पेस कम हो गया, इसलिए वो निक्षेप क्या गए, निक्षेप ऊपर उठने लगे, निक्षेप ऊपर उठने लगे। समय के साथ ये प्लेट और आपस में नजदीक आ गए, समय के साथ ये प्लेट जो है आपस में और नजदीक आ गए, तब स्थिति कुछ ऐसी बन गई, तब स्थिति कुछ ऐसी बन गई। ये जो निक्षेप था, जो ओशियानिक प्लेट थे, वे ओशियानिक प्लेट चले गए अंदर, मेंटल समूह में चले गए, और ये जो निक्षेप था वो निक्षेप का उत्थान हो गया, निक्षेप का उत्थान हो गया, और वहीं क्या बना, वो पर्वत का रूप ले लिया, और इसी प्रकार क्या बना, हमारा हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। अब ये हो गया आपका यूरेशियन प्लेट, और ये हो गया इंडियन प्लेट। और ये जो हिमालय बना इसको क्या कहा गया, इसे कहा गया टेथिस हिमालय। क्या कहा गया, टेथिस हिमालय। क्या कहा गया,
तेथिस हिमालय कहाँ गया। तो इसमें हम क्या समझे, हम समझे क्या कि जो हिमालय का निर्माण है वह प्लेट टेक्टोनिक की घटना और अभिसरण, प्लेटों के अभिसरण के कारण हुआ है। प्लेटों के अभिसरण के कारण क्या हुआ है, प्लेट टेक्टोनिक की घटना हुई है और जिसके कारण हमारा हिमालय बना। और ये हिमालय बना है किससे बना, सागरीय निक्षेप से। क्या बना, सागरीय निक्षेप से क्या बना, ये हमारा हिमालय का निर्माण हुआ। तो इसी क्रम का देखते हैं, देखिए अब यही क्या हुआ, अभिसरण के कारण हमारा दो प्लेटें टकराई और जो सागरीय निक्षेप था इससे हिमालय का निर्माण हुआ। इसी को एक बार एक डायग्राम में समझते हैं क्या कि हिमालय कैसे बना होगा। देखिए अब पूरा हिमालय का स्ट्रक्चर लेते हैं। कुछ ऐसे हिमालय का क्या है निर्माण हुआ है। देखिए इसको 3D में थोड़ा डायमेंशनल फिगर में देखते हैं। हो गया हमारा क्या है, ये हमारा हिमालय इस प्रकार कहते हैं क्या है, हिमालय निक्षेपों का क्या हुआ, यह एक फोल्डेड माउंटेन बना। क्या बना, फोल्डेड माउंटेन बना। अब देखिए ये जो है ये उत्तर है, क्या है ये उत्तर है, माने भारत का परिपेक्ष देखिए, ये भारत का उत्तर साइड है और ये भारत का क्या है, ये जो है दक्षिण है। क्या है, ये दक्षिण है। देखिए सबसे उत्तर में देखेंगे भानी भारत के बाहर, भारत के बाहर के क्षेत्र में देखेंगे तो ये है कुनलुन। क्या है, कुनलुन घाटी है। क्या है, कुनलुन घाटी। उसके बाद आता है तिब्बत पठार। कौन है, तिब्बत का पठार। उसके बाद तिब्बत का पठार, उसके बाद एक सीमा आता है, ये क्या है, इसको एक बाउंड्री मान लीजिए। उसके बाद आता है जो एक नंबर में बना है, ये क्या बना है, चेथियन हिमालय। क्या है, चेथियन, चेथियन हिमालय। इसी का निर्माण सबसे पहले हुआ है हिमालय में। पूछेगा हिमालय में सबसे पहले निर्माण किसका हुआ, तो चेथियन हिमालय। उसके बाद आएगा 2 नंबर में, इसका नाम क्या है, 2 नंबर में इसका नाम क्या है, इसका नाम है हिमाद्री। क्या है, हिमाद्री। इसका नाम क्या है, हिमाद्री। उसके बाद 3 नंबर में आएगा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है हिमाचल। क्या है, हिमाचल, इसका नाम है हिमाचल। उसके बाद 4 नंबर में ये है शिवालिक। क्या है, शिवालिक, इसका नाम है शिवालिक। उसके बाद क्रम में 5 नंबर में आएगा मैदान। हो गया, ये हो गया मैदान। उसके बाद ये हो गया 6 नंबर में क्या, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। अब मैदान है तो इसको ग्रीन से दिखा दीजिए। शिवालिक, शिवालिक का जो है, शिवालिक का जवाब नदियों को निक्षेपों द्वारा
हुआ है। यह हो गया, ये क्या हो गया, मैदानी क्षेत्र हो गया। अब क्रम में क्या देखते हैं, क्रम में देखते हैं पॉलिटिशियन हिमालय बना, उसके बाद हिमालय बना, उसके बाद हिमाचल बना, उसके बाद शिवालिक बना, उसके बाद क्या बना, उसके बाद मैदान बना। तो यहाँ तक रहने देते हैं। अब वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो समझ में आई होगी। आगे इस वीडियो को हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।